ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं फ़ोटोशॉप। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 69 है और फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 4 है। लेक्चर 4 क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। फ़ोटोशॉप के क्लास नंबर 3 में हमने अडोब फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल किया था। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप का लेक्चर 4 क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल में जाएं, न्यू, कंट्रोल एन से भी आप जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें रिसेंटली आपने कौन कौन से साइज यूज़ किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव्ड हैं, क्या आपने जो सेव किए हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फ़ोटो के स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिनमें पोर्ट्रेट भी हैं, लैंडस्केप भी हैं। तो आप यहाँ से अगर आप फ़ोटो एडिटिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज में फ़ोटो को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड साइज़ है उस पर क्लिक करें और सिंपली इसको क्रिएट कर दें। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट है, अगर आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ये सारे जो साइज़ हैं ये पेपर के साइज़ हैं, जिसमें लेटर साइज़ है, लीगल है, टैबलोड A4, A5, A6, A3, B2, B4, ये सारे पेपर साइज़ हैं। ये सब पेपर प्रिंटिंग के लिए अगर आप कोई चीज़ स्पेसिफिक साइज़ में किसी A4 में या A5 में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उस पर क्लिक करें। जैसे फर्ज करें A4 साइज़ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 210 मिलीमीटर बाई 297 मिलीमीटर इसका साइज़ बता रहा है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अगर आप आर्ट या इलस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि अडोब फोटोशॉप को हम जो डिजिटल आर्ट है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पोस्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या पोस्ट कार्ड, ये उनके साइज हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैनुअली जो है वो साइज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है वो वेब है। वेब में हमने UI UX डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं अडोब फोटोशॉप को। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट वेब्स के साइजेस हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई क्लाइंट है, आप प्रोग्रामिंग से पहले जो है वेबसाइट का प्रीव्यू दिखाना चाह रहे हैं, उसको उसका UI बना के दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसका स्पेसिफिक जो है वो साइज चूज़ करेंगे। यहाँ पे ये देखें वेब लार्ज है, वेब मीडियम, मिनिमम, स्मॉल, यहाँ पे मैकबुक के भी हैं, iMac का भी है। यहाँ आप डेस्कटॉप HD डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उस पर क्लिक करें और सिंपली यहाँ से उसको क्रिएट कर दें। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मोबाइल है। मोबाइल में आप मोस्टली फ़र्ज़ करें अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये देखें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी एंड्रॉयड ऐप के आइकॉन्स या उसके ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो स्पेसिफिक फ़ोन का साइज़ है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें स्मार्ट वॉचेज़ हैं, iPad हैं, उसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियोज़ हैं। जो अडोब फोटोशॉप के लेटेस्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें एनिमेशन के अलावा आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही लैग करेगा। तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग ये देखें, आप में बहुत सारी क्वालिटी ऑप्शंस हैं जिनमें 2K 4K 8K भी है। तो आप यहाँ से जोन सी क्वालिटी में वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद क्रिएट करें। तो हम यहाँ पे आते हैं, फ़र्ज़ करें प्रिंट के लिए हम फ़र्ज़ करें A4 साइज़ को हम चूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखें, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको पहले भी सेव कर सकते हैं, बाद में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे साइजेस हैं, यूनिट्स, आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं, इंचज़ में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं।
हम इसको फ़र्ज़ करें सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो यहाँ पे देखें 21 सेंटीमीटर बाई 29 पॉइंट सेंटीमीटर है। उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन है, यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है, आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं फ़र्ज़ करें। उसके बाद यहाँ पे ये देखें आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड होता है एक से ज़्यादा जो है वो वर्क प्लेसेस आपके पास आ जाएंगी जिन पे आप डिफरेंटली वर्क कर सकेंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम फिलहाल इसको अनचेक ही रहने देते हैं। उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ़र्ज़ करें अगर आपका डिज़ाइन जो है वो छोटे साइज़ में है तो आप जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा रखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपकी कोई चीज़, कोई आइकन, फ़र्ज़ करें आप वेब ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई आइकन वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका साइज़ है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के दरमियान, तो आप उसकी रेजोल्यूशन जो है वो हाई रखेंगे। उसके बाद अगर आपका डिज़ाइन बड़ा है, जैसे स्काई बोर्ड वगैरह हैं, बिल बोर्ड्स हैं, तो उनकी रेजोल्यूशन आप कम रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे लगेंगे और उसके बाद जो है उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी ही नज़र आएगी और यहाँ पे आपको जो है वो डिज़ाइन करने में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे कलर मोड्स हैं। यहाँ पे इसका जो यूनिट है आपने पिक्सल पर इंच ही रहने देना है। उसके बाद जो है वो RGB कलर्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप वेब के लिए कोई ग्राफिक या डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको RGB रखेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये कलर वेब के लिए यूज़ होते हैं, किसी वेबसाइट का आइकन बनाने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्क्रीन पे दिखेगी, स्क्रीन पे दिखाई देगी, डिजिटल मीडिया जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो RGB कलर मोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे CMY के कलर हम मोस्टली प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे फ्लायर, ब्रोशर, पम्फलेट या कोई बैनर वगैरह है, हमने उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए हम जो है वो कलर मोड CMY के चूज़ करेंगे। उसके बाद लैब कलर जो है वो फ़ोटो के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे ग्रे स्केल और बिटमैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट कलर होते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है उसका कौन सा कलर होना चाहिए, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, वाइट, ब्लैक या कस्टम कलर भी आप उसका रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसको डिफ़ॉल्ट कलर ही रहने देते हैं। उसके बाद एडवांस्ड ऑप्शन है। एडवांस्ड ऑप्शन में आपने जो है वो सेम यही ऑप्शंस रहने देनी है, आपने उसको चेंज नहीं करना है। इसमें ये कलर प्रोफाइल है और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कलर प्रोफाइल कब और क्यों कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सारी चेंज करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर दें। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये देखिए ये लैंडस्केप हमारे पास A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका जो इंटरफेस होगा वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये सारे मेन्यूज़ और यहाँ पे ये टूल्स हैं। तो आज की क्लास में हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।